आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी रंजीता ने प्रेस वार्ता कर जिले में मतदान के लिए हुई तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण की सभी ट्रेनिंग संपन्न हो गई है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष मतदान कराने की पूरी तैयारी कर ली है। फर्स्ट फेज सेकंड फेज की ट्रेनिंग देनी होती है। फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है। सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स P1, P2, P3, PCCP, माइक्रो ऑब्जर्वर्स सभी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई है। उसके पहले भी हमने फर्स्ट फेज ट्रेनिंग शुरू करने के पहले भी हम लोगों ने एक प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग की थी अपने सभी कर्मियों की। तो लगभग 21,000 कर्मी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं और हम लोगों को रिजर्व ऐड करके 12,500 कर्मी की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोगों ने इनकी इंट्रोडक्टरी ट्रेनिंग, प्रिलिमिनरी ट्रेनिंग, फर्स्ट फेज ट्रेनिंग करवा ली है, जिसके 2 पार्ट रहते हैं। एक थ्योरेटिकल पार्ट फर्स्ट हाफ में हम लोग देते हैं, बताते हैं कि ऑफिसर्स को उनका क्या दायित्व है, लीगल प्रोविज़न क्या है, पोल के पहले क्या तैयारी करनी है, पोल डे पे क्या तैयारी करनी है, और उसके बाद हम लोग मशीन्स का हैंड्स ऑन ट्रेनिंग सेकेंड हाफ में दे रहे हैं। तो सभी पदाधिकारियों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई है, चाहे वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हो या P1, P2, P3 हो, सेक्टर मजिस्ट्रेट हो, PCCP हो, यहाँ तक कि पुलिस पदाधिकारी जो हमारे ज़िले में उपलब्ध हैं उनको भी, सभी पुलिस कर्मियों को भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे दी गई है, ताकि मशीन में छोटे मोटे जो एरर होते हैं उसको हम लोग तत्काल दूर कर सकें। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर अभी आप लोगों ने देखा लिंक एरर हो जाता है कि आपका कनेक्शंस ठीक से नहीं लगा या बैटरी का कोई इशू हो जाता है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगर उसने ट्रेनिंग सही तरीके से नहीं की है तो पैनिक हो जाता है। तो वहाँ पर चूँकि 10 बूथ पर हम लोग एक सेक्टर ऑफिसर को दे रहे हैं, वो सेक्टर ऑफिसर को फ़ोन करेगा कि सर हमारे यहाँ मशीन में प्रॉब्लम है। सेक्टर को भी ट्रेनिंग दी हुई है हम लोगों ने। सेक्टर वहाँ पर जाएगा और वो देखेगा कि अरे ये तो लिंक एरर शो कर रहा है, तो उसके कनेक्शंस को वो ठीक कर देगा। तो ये ट्रेनिंग इसी उद्देश्य से दी जा रही है कि हमें कम से कम रिप्लेसमेंट्स करने पड़े और स्मूथली ओल्ड डे हमारा स्मूथली निकल जाए। इसके लिए एक वीवीपैट को, उसमें जो पर्चियाँ गिरती हैं उसको रैंडमली सेलेक्ट करके, मतलब अगर सपोज़ कि विधानसभा 105 है, उस विधानसभा में लगभग 300 मतदान केंद्र हैं मान लिया जाए, तो 300 वीवीपैट मशीन्स भी होंगे सारे मतदान केंद्र पे। तो मतदान केंद्रों की पर्चियां बनाकर उसका लॉटरी सिस्टम से कोई एक मतदान केंद्र का चयन किया जाता है। उस मतदान केंद्र कि जितना CU पर, कंट्रोल यूनिट पर जितना आपको कोल्ड दिखा रहा है, जितना मत पड़ा हुआ दिखा रहा है, उतनी ही पर्चियाँ वीवीपैट मशीन में मिलनी चाहिए। तो पहले यह प्रावधान था कि एक वीवीपैट मशीन की जांच होगी। अभी दो तीन दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीज़न दिया है कि प्रत्येक विधानसभा की 5 वीवीपैट मशीन्स, उसकी पर्चियाँ जो होंगी वो मिलान की जाएंगी। जितनी पर्चियाँ उसमें हैं उतनी पर्चियाँ कंट्रोल यूनिट में भी शो कर रहा है, उतना नंबर्स जिस पार्टी को कंट्रोल यूनिट में शो कर रहा है उतना ही नंबर्स वीवीपैट मशीन से प्राप्त पर्चियों में है या नहीं। तो वो मिलान करके ये देखा जाएगा कि मतदान सुचारू तरीके से हुआ है और हमारी मशीन्स प्रॉपर काम करें। विंस हो जाए कि कोई एक खास प्रतिनिधि का बटन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसको जो ऑब्जेक्शन रेज करना हो वो वहाँ पर कर सकता है। मशीन प्रॉपरली अगर काम नहीं कर रही होगी तो उसको चेंज किया जाएगा। इसीलिए मॉक कॉल, वही छद्म मतदान या फिर उसको नकली मतदान उसको कहते हैं हम लोग। एक बार ट्रायल, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं, ये एक प्रकार का ट्रायल होता है, करके हम लोग देख लें कि 7 बजे से शुरू होना है। उसके पहले अगर मशीन ख़राब है, रिप्लेस करना है, कोई कमी है, कोई गड़बड़ी है, तो उसको हम लोग दूर कर सकें। बस उसका उद्देश्य वही है। CCA के 201 प्रस्ताव आए हुए हैं। CCA 3 के 201 प्रस्ताव हैं, 2 प्रस्ताव CCA 12 के भी हैं। तो उसमें हम लोगों ने 111 आदेश मेरे द्वारा पारित किया जा चुका है। तो जैसी आवश्यकता होगी, जैसा उनका क्राइम रिकॉर्ड होगा और उसके ऊपर उसी प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। जैसे एक थाने से दूसरे थाने में जाकर उनको रिपोर्ट करने को बोला जाता है, अटेंडेंस मार्क करने को बोला जाता है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा न्यूसेंस करने वाले व्यक्ति हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और CCA के तहत फॉल करते हैं तो उनको जिला बदली करने का प्रावधान है।